दोस्तों, आज मैं आपको दो दोस्तों के साथ में घटी एक सच्ची डरावनी कहानी सुनाने वाला हूँ। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपके साथ भी कोई सच्ची घटना घटी हो तो वो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं, जिसका लिंक मैंने आपको दे दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जिन दो दोस्तों के साथ में ये घटना घटी है उनका नाम देवांश और प्रभु है। और अब आगे की कहानी मैं आपको देवांश के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सुनाऊंगा। मेरा नाम देवांश है। आज मैं आपको मेरे और मेरे मामा के लड़के जिसका नाम प्रभु है, हम दोनों के साथ में घटी एक सच्ची डरावनी कहानी बताने वाला हूँ। तो दरअसल मेरी गर्मियों की छुट्टियां लगी थी। ये घटना है 1999 की। उस वक्त मेरी उम्र 15 साल थी और प्रभु भी 15-16 का ही था। मुझे गांव में रहना बहुत ही पसंद था और गांव में मामा के घर में, वहाँ पर मामा मामी, नाना नानी और प्रभु भी मुझे मिल जाया करते थे। वहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो एक रोज़ हम लोग गांव में ही थे। हम लोग हमारे मामा वाले घर में थे। मेरी मम्मी ने मुझे और प्रभु को एक काम दिया कि हम लोग मार्केट से घर का कुछ सामान लेकर आए। हमारा घर से मार्केट 10 किलोमीटर दूर था और हम लोग साइकिल से मार्केट की ओर निकल गए। जब हम लोग साइकिल से मार्केट की ओर निकले और सामान लेकर जब हम वापस आ रहे थे तो पूरे गांव में सन्नाटा हो चुका था, क्योंकि आप जानते ही होंगे कि गांव खेड़े में लोग जल्दी सो जाया करते हैं और इसी वजह से 7 बजते ही पूरा गांव एकदम सुनसान हो गया था और गांव में कोई स्ट्रीट लाइट भी नहीं होती, जिस वजह से पूरा रोड जिस पर हम चल रहे थे वो भी पूरा सुनसान था और पूरा अंधेरा था। लेकिन चांद पूरा निकला हुआ था, जिस वजह से रोड हमें क्लियरली नज़र आ भी रही थी। फिर तभी हम लोग साइकिल चलाते हुए आगे आ रहे थे। प्रभु साइकिल चला रहा था और मैं सामान को पकड़कर पीछे बैठा हुआ था, जो सामान हमें मम्मी ने मार्केट से लाने को बोला था। हम लोग बातें करते हुए साइकिल से घर आ ही रहे थे, तभी हमें रास्ते में ही एक औरत मिली जो कि बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। उसकी पीठ हमारी तरफ थी और उसका चेहरा सामने की तरफ था। प्रभु ने मुझे कहा, यार देवांश, ये औरत कौन है और ये इतना रो क्यों रही है? मैं उस औरत को जानता नहीं था, लेकिन उसको देखने से तो ऐसा ही लग रहा था कि शायद यह हमारी गांव की ही होगी। मैंने प्रभु को कहा कि शायद हमें उसके पास जाकर उसकी परेशानी पूछनी चाहिए। हमने साइकिल वहीं पर खड़ी करी और हम लोग उस औरत के पास गए। सामान जो मैं मार्केट से लेकर आया था और जो मेरे हाथ में था वो मैंने साइकिल पर ही रख दिया था और फिर हम दोनों उस औरत के पास गए। हमने उन्हें पूछा, चाची, आप यहाँ क्या कर रही हैं और आप रो क्यों रही हैं? तभी उस औरत ने अपना मुंह पलटाया और हमारी तरफ उसने अपना चेहरा किया। जब हमने उसका चेहरा देखा तो मेरी जान मेरे हलक में आ गई थी। उसका बहुत ही ज़्यादा भयानक चेहरा था। उसका चेहरा पूरा सफ़ेद रंग का था। उसकी आंखें भी एकदम लाल रंग की थी। उसके चेहरे को देखकर लग रहा था उसके शरीर में खून हो ही ना, और उसकी गर्दन भी बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी थी। यह सीन देखकर मैं और प्रभु बहुत ज़्यादा डर गए थे। तभी प्रभु ने मुझे कहा, देवांश, जल्दी से साइकिल पर बैठो। फिर मैं साइकिल पे बैठा और हम दोनों बहुत तेज़ी से भागते हुए अपने घर आ गए। घर आकर हमने ये घटना हम दोनों के परिवार वालों को बता दी और वो लोग भी इस घटना को सुनकर बहुत ज़्यादा डर गए। और फिर बाद में हमने उस औरत के बारे में जब जानकारी जुटाई तो हमें पता चला कि वो औरत कौन है। हमें पता चला कि वो औरत को कुछ दरिंदों ने गला दबाकर मार डाला था। वो किस वजह से उसको मारा था वो तो हम नहीं जानते, लेकिन जिस जगह पर हमारे साथ ये घटना घटी थी उसकी लाश उसी जगह पर पाई गई थी। और दुखी कर देने वाली बात तो ये है कि उसके हत्यारे अभी भी खुलेआम समाज में घूम रहे हैं। उनके ऊपर वो आरोप साबित नहीं हुआ। शायद इसी वजह से वो आत्मा अभी भी उसी जगह भटक रही है। खैर, ये घटना होने के बाद फिर हम लोग ज़्यादा उस रोड पर नहीं गए और फिर शाम के 7 बजे के बाद तो बिल्कुल भी नहीं।
तो दोस्तों, ये वीडियो होती है यहीं ख़त्म। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।